वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल पिछले 2 साल से काम कर रहा है और हमारा इंस्टीट्यूट नज़ावत न्यू दिल्ली में 32 साल से हम स्टेनोग्राफी शॉर्ट एंड करा रहे हैं। कंप्यूटर टाइपिंग की क्लास हम देते हैं और सिलेक्शन भी, जैसा मैं बार बार बताता रहता हूँ, 5,000 के करीब हमारे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। तो आज मैं ऑन डिमांड, जैसे हमारे सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पर हैं और हमने कुछ हिंदी की डिक्टेशन स्पीड की डाली है पहले, और हमारा इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से शॉर्ट एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कराता है। और ऑन डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं हिंदी का बेसिक कोर्स भी डाल दूं, बिकॉज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर पिटमैन इज़ाक सर से मैंने डाली हुई हैं, पूरा बेसिक कोर्स डाला हुआ है और स्पीड क्लास मेरी डेली डलती है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और ये एक आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि किसी की भलाई हो जाए। सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें स्टेनोग्राफी के बारे में नहीं पता है, उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो कुछ बेनिफिट हमारे इस प्रयास से ले सकें। तो जैसा मैंने कहा कि हिंदी की शॉर्ट हैंड मैं अब कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर बेसिक्स कोर्स। तो जैसा आप सबको पता है कि शॉर्ट हैंड क्या होती है। शॉर्ट हैंड क्या है कि जल्दी लिखने के एक तरीके को हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, जिससे हमें लगभग 5 गुना, 4 से 5 गुना समय में हमारा बच जाता है। बिकॉज जिस स्पीड से हम बोलते हैं उस स्पीड से हम लिख नहीं सकते, और यही रास्ता, यही वे आपको स्टेनोग्राफर बनाता है, स्टेनोग्राफी के फील्ड में लेके जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये मेरी इच्छा भी थी कि मैं हिंदी की शॉर्ट हैंड भी बेसिक अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ ताकि बच्चे अभी और भविष्य में इसका फ़ायदा ले सकें और स्टेनोग्राफर बन सकें। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट हैंड के बारे में सबको पता है, लेकिन जल्दी लिखना ही शॉर्ट हैंड है। और इतिहास इसका साक्षी है कि जल्दी लिखने की सबसे पहली जो हमें किदवंती या एक प्रूव मिलते हैं कि जब महाभारत काल में ये अपना हमारा लिखी गई महाभारत, तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने स्पीड से बोला मीन्स उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हर चीज़ लिखते तो बहुत समय लग जाता। तो उसको लिखने के लिए श्री गणेश जी के प्रयास से वो जल्दी लिखी गई। और उसके बाद जो अभी आधुनिक युग में आपको मिलता है, सर इज़ाक पिटमैन जो 1837 में आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड उन्होंने दी, और पूरे विश्व में आज इसका चलन है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में स्पीड से काम होता है और उसको लिखने के लिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज होती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं आज ये क्लास शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट इससे हमारे यूट्यूब चैनल से करके कुछ ना कुछ बेनिफिट लेंगे और अपने जॉब को ज़रूर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये लिखने की विधि है, इसको लिखने के लिए आपको जैसे जो भी जिस भाषा में आप शॉर्ट हैंड करना चाहते हो उस भाषा में आपको शॉर्ट हैंड मिल जाएगी, हो जाती है। हम हिंदी की शॉर्ट हैंड अभी करा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हिंदी की शॉर्ट हैंड में बेस क्या है। इट मीन्स जैसे हमने हिंदी सीखी है तो हमने स्वर, व्यंजन, ये और द्विवीय स्वर हमने हिंदी भाषा में सीखे हैं, उनको जल्दी लिखने का तरीका है, तो उसके लिए भी हमें बेस ही चाहिए। तो जैसा मैं आपको बताऊं कि मानक हिंदी आशुलिपि, ये हमारी इस बुक का नाम है प्रारंभिक मानक हिंदी आशुलिपि। ये स्टार्टिंग है। ये सर हरीश गुप्ता जिन्होंने अपना बहुत लंबा समय इसमें लगाया, और आज ये हमारे देश के लगभग हर शिक्षण संस्थान में जहाँ भी शॉर्ट हैंड कराई जाती है, ITI है, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे इस बुक का चलन है, इस बुक से ही की जाती है। और बाकी बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट हैं, अलग कुछ बुक किसी स्टेट में है, तो क्योंकि
हिंदी शॉर्ट हैंड को डिटेल में आप डीपली जाओगे तो देखो मेरी अगली क्लासेस में आपको मिलेगा, मैं बताऊंगा डीपली कि कहाँ किस किस बुक का यूज़ होता है, किस तरह की शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं, और राइटर्स भी मैं बताऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी मैं शुरू कर रहा हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट हैंड का बेसिक्स। तो जैसे मैंने बताया आशुलिपि शॉर्ट हैंड, किसी भी भाषा को सीखने के लिए बेस चाहिए। जैसे आपने इंग्लिश सीखी तो ABCD जब तक आपको याद नहीं होगी, वावल की नॉलेज नहीं होगी, ऐसे हिंदी के व्यंजन आपने नहीं बनाने से कै ख गड़ है ये नहीं आए और मात्राओं का ज्ञान नहीं हुआ, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं पता लगेगी तो आप हिंदी या कोई भी भाषा बिना स्वर व्यंजन के नहीं सीख सकते। तो जैसे मैंने बताया कि बेस में हम जाते हैं, हिंदी आशुलिपि हम सिखा रहे हैं, तो इसमें टोटल जो आपको रेखाक्षर सीखने हैं ये 31 हैं। कुल रेखाक्षर 31 जो बनाने सीखने हैं, आपको याद रखने, याद करने हैं, ताकि आप हिंदी भाषा को जहाँ स्पीड से बोली जाती है उसको जल्दी लिख सकें। और बिना स्वर के कोई शब्द नहीं होता, तो हमें 10 इसमें स्वर सीखने हैं। उसके बाद 4 हमारे द्विज स्वर। द्विज स्वर क्या होता है? जब 2 स्वर मिलके किसी शब्द में एक अलग से साउंड, अलग से ध्वनि हमें प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम द्विज स्वर बोलते हैं। ये 4 सेकंड। तो जैसे मैंने बताया 31 रेखाक्षर सीखने हैं, तो आज पहली क्लास में आपको ये समझना होगा कि हमें 31 रेखाक्षर किस तरह के होते हैं और कैसे हमें बनाने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ 31 के 31 रेखाक्षर लिखने के तरीके 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के रेखाक्षर होते हैं। इसमें हम 1 नंबर पे जाएंगे तो अधोगामी रेखाक्षर कहेंगे। ध्यान रखो, अधोगामी। अधोगामी रेखाक्षर का मतलब है कि जो रेखाक्षर हमें राइटिंग में ऊपर से नीचे लिखने हैं, वे ऑफ राइटिंग है ऊपर से नीचे लिखने हैं, तो वो जब तक आप शॉर्ट हैंड करेंगे, जब तक कोई ऐसा रूल ना आए कि इस रेखाक्षर को हम कभी ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं, तब तक आपको ये ऊपर से नीचे ही लिखने हैं। रूल के बिना आप उसको लिखेंगे तो आपके वर्ड नहीं बनेंगे, ज्वाइनिंग नहीं होगी, बिना ज्वाइनिंग के आप जल्दी नहीं लिख सकते। दूसरे नंबर पे होता है अग्रगामी रेखाक्षर। अग्रगामी, इसके शब्द से ही पता लगता है कि अग्रगामी क्या होता है। जो आगे चलते हैं, एक ही लाइन पे बन जाते हैं, लाइन से शुरू लाइन पे खत्म, लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये हमारे अग्रगामी रेखाक्षर होंगे। और 3 नंबर पे हमारे होंगे ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर जो नीचे से ऊपर आपको लिखने पड़ेंगे, वे ऑफ राइटिंग नीचे से ऊपर रहेगा। अब आप ये बात यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि 3 तरह के रेखाक्षर आपको बनाने हैं, याद करने हैं। और इसमें जो अधोगामी रेखाक्षर हैं वो 21 अधोगामी रेखाक्षर है। अग्रगामी रेखाक्षर हमारे 7 हैं और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हमारे 3 हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है अधोगामी, इट मीन्स इसको डाउनवर्ड बोल लेंगे, जो ऊपर से नीचे। अग्रगामी जो आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, इसको हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर जाएंगे, इसको हम अपवर्ड बोलते हैं। ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इनके इंग्लिश के जो हम प्रोनाउंसिएशन है वो बताया है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, और आपको चाहिए कि इनकी शुद्ध हिंदी भी याद रहे और इंग्लिश भी आपको पता हो। तो जैसे मैंने बताया 3 तरह के हमारे कॉन्सोनेंट हैं जो हमें बनाने हैं, और वे ऑफ राइटिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड या आगे की तरफ चलेंगे। और दूसरी बात, ये हमारे सारे के सारे रेखाक्षर 31 के 31 हमें जो शो करने हैं, बनाते हुए जो बनाने हैं, लाइट एंड डार्क। यहाँ बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे पास कॉन्सोनेंट पेयर्स में एक ही रूप है, लेकिन हम पेंसिल से शॉर्ट हैंड सीखते हैं और उसी से हमें एक कॉन्सोनेंट सेम, उसका रूप एक है, हमें लाइट बनाना है। उसी को अगर हम डार्क कर देंगे तो वो अदर कॉन्सोनेंट हो जाएगा, लाइक दिस। हम मान लो हम आपको बताते हैं कि एक ये रेखा अक्षर है, ये लाइट है, और इसको डार्क करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा।
यानी कि हमें बनाने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी, तभी हम स्पीड से लिख सकते हैं। क्योंकि अलग अलग रूप में बनेंगे तो फिर वो तो हिंदी जितना लंबा एक लेंथी हो जाएगा वर्ड, तो इसीलिए लाइट और डार्क रिप्रेजेंट करके हमें कॉन्सोनेंट याद करने हैं और जल्दी लिखने का यही तरीका है। अब हम आते हैं लाइट और, ये तो सारे मैंने आपको बताया, ध्यान रखना कि 3 तरह के कॉन्सोनेंट लिखने के 2 तरह के, लिखने शो करने के 2 तरह के लाइट एंड डार्क होते हैं। तो मैं अब इससे आगे चलता हूँ। जो स्वर है, वावल है, ये हमारे 10 वावल होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये वावल का यूजेस तो तभी होगा जब आपको पूरे कॉन्सोनेंट याद होंगे। तो जब वावल की क्लास आएगी तो मैं वावल के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, बिना वावल के वर्ड नहीं होंगे। अभी हम सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें बेस में क्या क्या सीखना है। तो लाइट और डार्क हमें कॉन्सोनेंट बनाने हैं। तो हम शुरू में आते हैं 21 जो अधोगामी रेखा अक्षर है। तो जैसे इस बुक में दिया गया है 21 अधोगामी रेखा अक्षर, इसमें आपको एक ही जगह बताए गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप बुक जरूर अरेंज कर लें, आपको किसी भी बुक डिपो पे ये मिल जाएगी। बिना बुक के आप शॉर्टहैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको देखे बिना आप सिर्फ ऑनलाइन बैठ के नहीं कर सकते, ऑनलाइन के साथ आपको बुक भी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि 21 हमारे अधोगामी रेखा अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आज इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ 9 आपको अधोगामी रेखा अक्षर जो ऊपर से नीचे लिखे जाएंगे वो बनाने सिखाऊंगा। आपको ये बनाने हैं। तो जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स कि मैं आपको सिर्फ 9 रेखा अक्षर आज सिखाऊंगा, आपको बड़े ध्यान से सीखना है और उसको कैसे बनाना है मैं आपको नोटपैड पे बना के भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप हमारे बोर्ड को फॉलो कीजिए कि पहला रेखा अक्षर आपका है पै। पै को हम शॉर्ट हैंड में हिंदी आशुलिपि में ये बनाएंगे, लाइट रहेगा। हमें पेंसिल से लिखना है, जब दबा के नहीं चलाना है, हल्का राइट करना है, ये पै रहेगा। उसके बाद हमारा रेखा अक्षर रहेगा फै, इसको हमें करो घुमा के ले जाना है, ये हमारा फै रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बै, तीसरा रेखा अक्षर है बै। ये जो आपने पै सीखा है लाइट रहेगा, सेम इसको हम यहाँ पे थोड़ा पेंसिल दबा के चलाएंगे तो बै हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं भै। ये जो आपने लाइट फै किया है इसी को हम डार्क कर देंगे तो ये भै हो जाएगा। तो हमारे 4 रेखा अक्षर इट मीन्स कॉन्सोनेंट हुए, पै फै बै भै। उसके बाद हमारा रहेगा चै। चै रेखा अक्षर आपका ये रहेगा, लाइट दबा के नहीं चलाना है। उसके बाद हमारा रहेगा छै, ये चै लाइट ही रहेगा। चै वाले को हम बीच से कट दे देंगे तो ये छै हो जाएगा। उसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट रहेगा हमारा जै। ये जो हमने चै बनाया है इसी को हम डार्क करके चलाएंगे तो ये जै हो जाएगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सोनेंट 8th झै। तो झै कॉन्सोनेंट इसी को हम डार्क को ही कट मार देंगे। और उसके बाद हमारा रहेगा ज़ै, थोड़ा नाक में बोलते हैं हिंदी में हम ज़ै, ये नीचे हलंत है, डॉट है, ज़ै ज़ै थोड़ा हैवी साउंड है, तो ये हमारा ऐसे कारों में ये डार्क हो जाएगा। दोबारा बना के दिखाता हूँ, ऐसे कारों में डार्क हो जाएगा, दबा के चलाना है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने नोटपैड पे या रजिस्टर में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी नोटपैड या रजिस्टर, सबसे पहली बात तो वो छोटी लाइन वाला हो, ज़्यादा चौड़ी लाइन ना हो। और जो हमें पैफ है, जो मैंने 9 रेखा अक्षर आपको सिखाए हैं, इनको हल्का सा मैं बताता हूँ। पेंसिल से जब आप बनाएंगे तो ये आपका पै रहेगा, लाइन के लगभग आधे में रहेगा, लाइट रहेगा, ये आपका पै रहेगा। इसी को फै जब बनाएंगे तो ऐसे करो घूम जाएगा हल्का सा। बै सेम रहेगा, इसको हम डार्क कर देंगे तो ये बै रहेगा। जैसे मैंने हल्का सा दबा के चलाया तो आपको अलग से फर्क नजर आया होगा कि पै और बै बिल्कुल उनका रूप एक है, सिर्फ लाइट पै रहेगा, डार्क कर दिया तो वो बै हो जाएगा।
ऐसे ही हमारा जो फे है इसी को हम अब भय में यूज करेंगे, तो इसको हम कर्व लेते हुए डार्क दबा के चला देंगे, थोड़ा सा दबा के चलाएंगे, ज़्यादा हैवी तरीके से नहीं दबाना है, तो ये हमारा भय रहेगा। अगले कॉन्सोनेंट की बात करते हैं च। तो च हमारा वही लेंथ कर्व, हमारा स्ट्रोक चाहे कर्व है चाहे स्ट्रेट है, आपको वो लेंथ में सेम रखना है। ये च रहेगा, छ में हम सिर्फ कट मार देंगे। ऐसे ज हमारा डार्क रहेगा और झ हमारा इस डार्क में ही कट मार देंगे हल्का सा। और ज़ जैसे मैंने बताया हैवी साउंड होती है ज, तो इसको दबा के डार्क चला देंगे। अब बात करते हैं इनका रूप, इनकी शेप हमें कहाँ से लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड के बारे में अपनी क्लासेस में बताता रहूँगा, लेकिन जैसा ये हमारी पहली क्लास है, इसमें आपको ये समझना होगा बेस हमें कहाँ से निकालना है, कैसे हमें इनको रूप देना है। तो उसमें मेरे बोर्ड को फॉलो कीजिए, मैं आपको एक सर्कल बना के उसमें से कॉन्सोनेंट दिखाऊंगा कि कॉन्सोनेंट हमारे कैसे निकले हैं। देखिए, आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक सर्कल है, इसमें एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा पै ये इस लेवल पे है लाइट, जबकि बै भी यही है लेकिन डार्क हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंगल ये 90 एंगल है, इधर से हम ये 60 एंगल पे जाएंगे, तो ये यहाँ से हम 60 एंगल पे जा रहे हैं, तो ये आपका इस एंगल पे रहेगा। और उसके बाद हमारा फै और भय, इसी को डार्क कर देंगे, तो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एंगल बनेगा, ये कर्व रहेगा। उसके बाद हम जाते हैं च और छ। हमारा ये च वही है, अगर आप यहाँ से इधर आओगे तो 60 पे रहेगा, यहाँ से वो 90 पे है, तो ये हमारा च और छ, इसी में सिर्फ कट लगाने से च और छ हो जाएगा। और जबकि हमारा ज़ इस पोजीशन में आएगा, और जो हमारा ज और झ लाइक दिस, ज और झ, इसी को डार्क करके ज और ये झ हो जाएगा। तो हमें लाइट डार्क का सारा टोटल जो इसमें लॉजिक है, लाइट डार्क, सिर्फ लॉजिक ये है कि एक रूप है कॉन्सोनेंट दो लाइट डार्क करने से हो जाए, जल्दी लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया था, आज ये हमारी पहली क्लास है, आज ये 9 रेखा अक्षर आपको याद करने हैं मिनिमम। जैसे मैंने बताया, आप रजिस्टर यूज करिए या नोटपैड यूज कीजिए, कम से कम 5 लाइन हर एक कॉन्सोनेंट की, या 10 लाइन करेंगे तो और बेस्ट आपको मिलेगा। और इनको याद अच्छे से करना, लिखना ही, जल्दी लिखना ही शॉर्ट हैंड है। तो कॉन्सोनेंट को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा जल्दी अचीवमेंट ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है ये मैं आपको बीच में किसी न किसी क्लास में सारी डिटेल में मैं बता दूंगा। और जैसे मैंने बताया, आप मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उन स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए जिन्हें टाइपिंग, स्टेनो या कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है और वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पे आज ख़त्म करता हूँ। सेकंड क्लास में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।